आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से श्री कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सारी वीडियो को बड़े आराम से देख सकते हैं। इससे पहले हमने काफ़ी चैप्टर के वीडियो क्रमवार आपके प्लेलिस्ट में हैं, अगर देखना चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलते हैं, आज हमारी बिंदु होगी कंपाउंड इंटरेस्ट की दूसरे टॉपिक पे। ये भी टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आने वाली एक दिवसीय परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है और आपसे पूछा भी जा सकता है। वीडियो शुरू होने से पहले उन बच्चों से गुजारिश है जो हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम लोगों को कोई नया नोटिफिकेशन मिले, कोई नया वीडियो जाए आपको तुरंत उसका पता लगे। और आप लोग जो पूरा ऑलरेडी पहले से सब्सक्राइबर हैं हमारे, वो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते। आप लोग लाइक किया करें। जो आप लाइक करते हैं समझ लेना वो हमारी एक अलग से आप लोग एनर्जी दे देते हैं। आप लोग लाइक नहीं करते, आप लोग इतना ज़रूर करिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत से खड़े होकर वीडियो बना के आप लोगों के लिए देते हैं। आप लोग हमारे लिए इतना ज़रूर कीजिए। आप लोग तुरंत व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से तुरंत, मैसेंजर से तुरंत इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कोई कमियां हैं, कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमको ज़रूर इंगित करें, हम उसमें इम्प्रूव करेंगे और जो कमियां और होंगी उसमें सुधारने की और ज़्यादा कोशिश करेंगे। इतना ज़रूर करिए, ये आप लोगों का काम है। चलते हैं, आज हमारी बिंदु होगी इसमें जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों के लिए हो। आप देखें, किसी राशि P पर 2 वर्षों में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर D है। 2 वर्षों में आप जाने ये फार्मूला, जब किसी धनराशि P पर 2 वर्षों में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर D हो, तो उसके लिए एक ट्रिक निकल के आती है, PR²/100 का वर्ग इंटू इक्वल टू D। P क्या है भैया? P क्या है? मूलधन है। R क्या है? रेट मीन्स दर है। और D क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, साधारण ब्याज का अंतर है। अब इसमें से आपके एग्ज़ाम में काफ़ी चीज़ें पूछ सकता है। कभी कभी हमको रेट पता रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर पता रहेगा, हमसे प्रिंसिपल मूलधन की बात करेगा। कभी कभी हमको मूलधन मालूम रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर मालूम रहेगा, हमसे रेट की बात करेगा, दर पूछेगा क्या होगा। कभी कभी हमको मूलधन और दर दोनों पता रहेगा, 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर भी पूछ लेगा। मिस ये ट्रिक जो है वो काफ़ी काम की है। एक ही ट्रिक से हमसे 3 चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। कभी दर पूछ लेगा, कभी कभी मूलधन पूछ लेगा, कभी कभी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ये फार्मूला तभी काम करेगा जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों के लिए हो। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ये ट्रिक नोट कर लीजिए। जब चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों के लिए हो, हमको मूलधन मालूम हो और दर मालूम हो, तो हम इससे चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकाल सकते हैं। चलते हैं, अब क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिखाते हैं तो बेहतर होगा। नोट करिए इसको, ध्यान दें भैया। एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा गया है, अब इसको ही सॉल्व किया जाए। देखें कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कह रहा है किसी मूलधन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6.25 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। काफ़ी अच्छा सवाल है, हमसे मूलधन की बात कर रहा है, तो हमने आपको ट्रिक लिखाया है। जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों के लिए हो, उसके लिए मैंने ट्रिक लिखाया है, PR²/100 का वर्ग इंटू इक्वल टू D। D क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या है? 6.25। P क्या है? प्रिंसिपल मूलधन पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। हमसे दर मालूम है 5%, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 × 5, ये 100 का वर्ग 100 × 100 हो गया। आप इसको हल करिए भैया। आप देखें, इसका गुणा कराएंगे, 5 × 5 = 25, 25 × 4 = 100।
400 का गुणा करा देंगे इधर तो कितना हो जाएगा, आप गुणा कराएंगे 100 का तो पॉइंट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा P इक्वल टू ये 6.25 गुणे 400 का गुणा कराएंगे, आप देखें डबल ज़ीरो है, अगर गुणा कराएंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। 4 का गुणा करा दीजिए, आप करिए भैया। 5 चौका 20, 2 4 दूनी 8, 2 10, 1 6 चौक 24, 24 2 24 1 25। बड़े आसानी से आया, हमारा मूलधन कितना आ गया, 2500 रुपया आ गया। काफ़ी अच्छा सवाल था, शानदार सवाल था, आप लोग नोट करिए। मूलधन कितना आ गया, 2500 रुपया। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा इसको बेसिक से कैसे लगाया जाए। आप बेसिक से भी कुछ बच्चे सीखना चाहते हैं तो हम आपको बेसिक से भी सिखाएंगे। आप देखें P क्या है, प्रिंसिपल मूलधन, R क्या है, दर है, D क्या है, 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है। हमें कुछ नहीं करना है, केवल सफाई से कैलकुलेशन कर देना है। ये 5 पचे 25, चौका 100, 400 का गुणा 6.25 में करेंगे, 2 जीरो है, पॉइंट हट जाएगा। 625 में 4 का गुणा कराएंगे, 2500 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हुआ। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा हमको बेसिक से सिखाया जाए, तो आपको हम बेसिक से भी हल करना सिखा रहे हैं। चलते हैं, हम आपको बेसिक से भी हल करना सिखाएं। बेसिक से कैसे निकाला जाएगा, आप देखें ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया है। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालें। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के लिए फार्मूला होता है मूलधन, मूलधन मान लीजिए P है, गुणे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इसको हल करेंगे भैया, कितना आ जाएगा, P बटा 5 दूनिया 10, शून्य कट जाएगा, P बटा 10। आप बड़े आराम से देख पा रहे होंगे साधारण ब्याज कितना आया, P/10। अब चलते हैं आगे। अब इसी से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें। आप देखें, इससे हम SI निकालें साधारण ब्याज, इससे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम चक्रवृद्धि मिश्र धन हम निकालें। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन P माने हैं 1 प्लस R कितना है 5/100 की पावर 2 वर्षों के लिए है। हमको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर देना है। 5 1 के 5, 5 दूनिया 10। इसको सॉल्व करो भैया। अब 20 1 के 20, 1 21, P 21/20 का वर्ग। इसको हल करें, जितने सफाई से कैलकुलेशन करोगे उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा। ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल के आया। इसको हल करेंगे तो P इंटू 21/20 गुणे 21/20। आप करेंगे इसको, 21 का गुणा 2 बार करेंगे, कितना आ जाएगा 441। ठीक, ये हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर हो जाएगा ये 441 P/20 का वर्ग करेंगे, 400 हो जाएगा, 400 हो गया। ये चक्रवृद्धि मिश्रधन आया। यही से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। आप देखें चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिश्रधन माइनस मूलधन। आप देखें 441 P/400 माइनस मिश्रधन कितना है 441/400। मूलधन हमने P मान रखा है तो P को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, ये 441 में से 400 घटा देंगे तो हो जाएगा 41 P/400। यहाँ तक बात आप लोगों को खूब अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखिए भैया, ये हमारा साधारण ब्याज निकल का है, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल का है। आप ध्यान से देखिए। अब हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 6.25 रुपया। आप देखें साधारण चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 41 P/400। सफाई से कैलकुलेशन करें तो आंसर बड़े आसानी से आएगा। अपान P/10 इक्वल टू कितना 6.25। इसको कैलकुलेट कर ले भैया। अगर एलसीएम देखा जाए कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। यहाँ से 41 P माइनस 40 P इक्वल टू 6.25। यहाँ से 41 में से
40 घटा देंगे तो P यहाँ भी 400 गुणे भाग के रूप में इधर गुणा हो जाएगा। 6.25 इंटू 400 गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 2500 रुपया। ये हमारा मूलधन निकल के आया। काफ़ी शानदार सवाल था। आप बेसिक से सीखना चाहें, जो बच्चे बेसिक जिसको पसंद है वो बेसिक से लगाएं। सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालें। साधारण ब्याज कैसे निकालें? मूलधन गुणे दर गुणे बटे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 से ये साधारण ब्याज हमारा निकल के आया P/10। फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालें। चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आया 441 बटा 400। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमने बताया है मिश्र धन माइनस मूलधन। मूलधन हमने ऑलरेडी पहले से ही P मान रखा है, तो हमने P मान रखा है तो P लिख लिया। 41P बटा 400 आ गया। और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इतना रुपया था, तो हमने आराम से कैलकुलेट किया, हमारा आंसर 2500 आ गया। उम्मीद है बेटा ये बात समझ में आई होगी। ये काफ़ी लोग का मनसा रहता है कि हमको बेसिक से सिखाया जाए, तो हम आपको बेसिक से सिखा दिए। इसका बहुत बड़ा माने नहीं है, ये आप केवल सीख सकते हैं गणित में। एग्ज़ाम में ऐसे लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक दे दिया है। जब चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों के लिए हो, इसके लिए ट्रिक मैंने लिखाया PR²/100 का वर्ग = D। D क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है। उसी से काम करेंगे, हमारा आंसर जल्दी जल्दी होगा। नोट कर लीजिए इसको, जो बच्चे सीखना चाहते हों। पहले साधारण ब्याज निकाला, चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, फिर यहाँ पे अंतर मैंने दिखा दिया, आंसर आ गया। नोट कर लो भैया। चलते हैं एक क्वेश्चन अगले टाइप का क्वेश्चन सीखते हैं। कराए 5000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना रुपया होगा? मीन्स 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। कहने का मतलब D की वैल्यू पूछ रहा है। तो फार्मूला हमको पता है, जब चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों के लिए हो, तो ट्रिक हमारे पास है PR²/100 का वर्ग = D। P क्या है? प्रिंसिपल कितना है? 5000 रुपया है। रेट कितना है? 8%। R का वर्ग में 8 × 8 100 × R² = D। इसे D का मान पूछ रहा है भैया, इसको हल करिए। A1 2 1 2 3 3 कट गया भैया। 5 1 के पास 5 2 10 2 चौके 8 8 चौका 32। कितना रुपया आ गया भैया? 32 रुपया आ गया। मिस 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का रुपया कितना आया? 32 रुपया आ गया। हमने आपको साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना बता दिया, आपको मूलधन निकालना सिखाया। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ तो और अच्छे से बात क्लियर होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नोट करिए इसको। अब ध्यान दें, एक क्वेश्चन और बोर्ड पे लिखा गया है, इसको ध्यान से देखें। कह रहा है 1600 रुपये की राशि किस वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 9 रुपये होगा। आपकी बात क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? दर पूछ रहा है भैया। किस दर? वार्षिक दर से भैया, वार्षिक दर से पूछ रहा है। दर निकालना है हमको। मूलधन मालूम है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है, टाइम ऑफ पीरियड 2 वर्षों के लिए है, तो हमको कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि हमारे पास ट्रिक है PR²/100 का वर्ग = D। P क्या है? 1600। R² 100 × 100। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 9 रुपया है। इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करो भैया। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। फिर 4 से काटा जाए। 4 चौका 16, 25 चौका 100। गुणा कराओ भैया। आप ध्यान से देखें इसको। यहाँ देखें 4 भाग गुणे के रूप में, यहाँ 25 भाग के रूप में, ये इस तरीके से हो जाएगा। मैं इसे देखें R² = 9 गुणे, अब देखें 25 यहाँ भाग के रूप में, इधर गुणा हो जाएगा। 4 यहाँ गुणे के रूप में नीचे भाग हो जाएगा। मिस R बराबर क्या हो जाएगा? √9 × 25/4 हो जाएगा। इसको करिए भैया। पूरे अंडर रूट है। मिस 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5 और 2 का वर्गमूल 4। मिस 5 3 15/2 आ गया। 15/2 को क्या लिख सकते हैं भैया? 7 सही 1/2%। दर हमारा कितना आया? 7.5% आया। 7 सही 1/2% आया।
बहुत ही शानदार सवाल था। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होगी। मैंने आपको मूलधन निकालना बताया, दर निकालना बताया और आपको चक्रित ब्याज साधारण ब्याज का अंतर भी निकालना बताया। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, टाइप नंबर 2। अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले जाने किसी राशि पर 3 वर्षों में 8% वार्षिक दर से साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर डी। कहने का मतलब जब हमको 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर मालूम रहेगा तब क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप जाने। उसके लिए ट्रिक होता है PR² 300 + R अपान 100 का क्यूब इक्वल टू डी। P क्या है? प्रिंसिपल है, मूलधन है। R क्या है? रेट है, रेट मीन्स दर। और D क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है। काफ़ी शानदार इस पे भी क्वेश्चन होता है। जब चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 3 वर्षों के लिए हो तब ये काम करेगा। PR² 300 + R अपान 100 का क्यूब इक्वल टू डी। इसको भी नोट कर लें। अब तक हमने बताया था जब साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 वर्षों के लिए था, अब की बार क्या हो गया? 3 वर्षों के लिए हो गया। इन सबको नोट कर लें, ट्रिक है। अब इस पर हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको और क्वेश्चन बताते हैं तो बेहतर होगा। देखिए भैया, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमने आपके बोर्ड पे लिखा है कि किसी मूलधन पर 3 वर्षों में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 61 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके लिए हमने बताया है, ट्रिक हमने लिखाई है PR² 300 + R अपान 100 का क्यूब इक्वल टू डी। P क्या है? मूलधन है। R क्या है? दर है। D क्या है? 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है। मूलधन पूछ रहा है तो जैसे है तैसे रहने देंगे। दर हमको मालूम है, आप देखें R² का मतलब 5 × 5, दर कितना है? 5% है। अब देखें 300 में +R करना है। आप देखें R की जगह अगर 5 रखेंगे बेटा तो 300 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? × 305 अपान 100 का क्यूब का मतलब हुआ 100 का गुणा कितनी बार? 3 बार इक्वल टू साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है भैया? 61 रुपया है। हमको अंतर पता है, 61 रुपया मैंने लिख दिया। आप इसको काटे भैया, बड़े आराम से कटेगा। 61 × 61, 61 × 5 305। अब इसको काटे भैया। अब इसको काटो भैया। 5 × 5 = 25, चौका 100। 5 × 5 = 25, चौका 100 कट गया। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। अब बड़े आसानी से गुणा कराओ भैया। अब देखें, अब 4 × 2 = 8, ये हो जाएगा 20, चौका 80 × 100 इक्वल टू कितना? 1। अब गुणा कराएंगे भैया तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा भैया? P इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8000 रुपया हो गया। ये हमारा मूलधन है। बहुत ही अच्छा सवाल था। अगर आप लोग का मन हो बेसिक से करने का तो बेसिक वाला तरीका मैंने बताया है, उसी तरीके से करेंगे। जहाँ पे समय हम रखते थे साधारण ब्याज में 2 वर्ष, वहाँ 3 वर्ष रखेंगे। एकदम पूरा कापी सवाल है, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा। बेसिक से भी करना चाहें नोट कर ले। बहुत अच्छा सवाल था, आप देख लें। 80 का गुणा 100 में कराएंगे 8000 हो जाएगा। मिस प्रिंसिपल मिस मूलधन का मान 8000 आ गया। बहुत ही शानदार सवाल था। नेक्स्ट अगले टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भैया, अगले टाइप का क्वेश्चन आप लोग इसको लगाइए। देखो क्या कह रहा है। 500 रुपये की एक राशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना रुपया होगा? 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। कहने का मतलब हमसे डी की वैल्यू पूछ रहा है। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 3 वर्षों के लिए हो तो हमारे पास फार्मूला है PR² 300 + R अपान 100 की क्यूब इक्वल टू डी। अब की बार हमसे चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है, मिस डी का मान पूछ रहा है। अब की बार प्रिंसिपल हमको मालूम है कितना है? 500। रेट कितना है? 10%। 10 R² का मतलब 10 का गुणा 2 बार गुणे, यहाँ देखेंगे 300 में 10 जोड़ देंगे तो 310 अपान 100 गुणे 100 इक्वल टू डी। यही पूछ रहा था, डी का मान पूछ रहा है। सफाई से कैलकुलेशन करें, आपका आंसर आपके पास 1 2 1 2 3 4 3 4
5 कट गया भैया। अब इसको हल करें भैया। 5 दूनिया 10, आप देखें डी की वैल्यू कितना हो जाएगा 31/2, 2 1 2, 2 5 10, 2 5 10, मिस कितना आ गया भैया 15 रुपया 50 पैसा आया। ये हमारा 3 वर्षों के चक्रित ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आया। 3 वर्षों के चक्रित ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना रुपया आया बेटा 15 रुपया 50 पैसा। ये आपका उत्तर हो गया। बहुत ही अच्छा सवाल था। आपको कुछ और बातें बताते हैं, नोट करिए इसको, काफ़ी अच्छा सवाल है। अगले टाइप पे चलते हैं। तीसरे टाइप के क्वेश्चन में ट्रिक सबसे पहले, जब ब्याज की दर अलग अलग वर्षों में अलग अलग हो, जब ब्याज की दर अलग अलग वर्षों में अलग अलग हो तो इसके लिए हम मिश्र धन बराबर एक फार्मूला निकल के आता है। मिश्र धन अमाउंट बराबर हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R1/100, पहले वर्ष का दर है 1 प्लस R2/100, 1 प्लस R3/100। जितने वर्ष का दिया रहेगा डॉट डॉट ऐसे करते चले जाएंगे। आप देखें मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन 1 प्लस पहला वाला दर, दूसरा वाला दर, तीसरा वाला दर। जब ब्याज की दर अलग अलग वर्षों में अलग अलग हो, अलग अलग वर्षों में अलग अलग हो, इसके लिए हम मिश्र धन बराबर फार्मूला निकालेंगे। मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन गुणे 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100, 1 प्लस R3/100। अगर यहाँ से हमसे चक्रित ब्याज निकालना हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट तो क्या करेंगे, इससे सबसे पहले हम मिश्र धन निकालेंगे A माइनस P। ये हमारा क्या निकल के आया भैया, चक्रित ब्याज निकल के आया। चलते कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, इस पर तो और ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन लिखते हैं, एक दो नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलते हैं, देखें एक क्वेश्चन लिखा गया है। हमने अभी आपको ट्रिक सिखाया, जब ब्याज की दर अलग अलग वर्षों में अलग अलग हो, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। कह रहा है 400 रुपये की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रित ब्याज पर लिया गया। यदि पहले और दूसरे तथा तीसरे वर्ष में दर क्रमशः 10%, 5% तथा 20% हो तो समय की समाप्ति पर कितनी धनराशि वापस करनी होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है। कितनी धनराशि वापस करनी होगी समय की समाप्ति में, कहने का मतलब हमसे अमाउंट मिश्र धन निकालना है, पूछ रहा है। तो मूलधन हमको पता है 400 गुणे पहला दर, पहले वर्ष में दर कितना है 10/100। थोड़ा डिस्क्रिप्टिव सिखा देते हैं, अभी 60 में हो जाए, अपने आप हो जाएगा। तीसरा वाला दर कितना है 20/100। बड़े आराम से करेंगे। तो मूलधन हमको मालूम है 400 गुणे 100, 1 के 100, धन 10 जोड़ेंगे 110/100 गुणे 105/100 गुणे 120/100। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, हमने आपको फार्मूले का यूज करना बताया। R1 क्या था 10%, R2 क्या था 5%, R3 क्या था 20%। 3 वर्षों के लिए दिया जा रहा है तो 3 बार हमने किया। दर 3 वर्षों का अलग अलग दिया है तो 3 वर्षों का दर अलग अलग लिख दिया। अब इसको सॉल्व करिए भैया। 1 2 1 2 3 4 3 4, काटिए भैया इसको। 4 1 के 4, 25 चौका 100, 5 से काटिए 5 25 25, 5 दूनिया 10, 5 1 के 5, गुणा कराइए भैया। अब गुणा कराइए आप लोग। 11 गुणे 21 गुणे 12 भागे 5 करिए, जितना आएगा वही आपका आंसर होगा। बताएं कितना आया भैया, इसका आंसर बताओ कितना आया। अब आएगा लगभग 554 रुपया 40 पैसा आएगा। इसको कैलकुलेट करना आप लोग। ये हमारा मिश्र धन आया। बहुत ही अच्छा सवाल था। आप देखेंगे अगर यहीं भाग देना चाहे तो भाग दे दें, 5 से भाग दे देंगे 12 में, और 21 गुणे 11 और जो भाग देने पर आएगा सबका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 554 रुपये 40 पैसे आपका उत्तर आएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूँ, थोड़ा डिफरेंस टाइप का है। बेटा अगर ये बात समझ में आ रही है तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो तो आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक करने में पैसा नहीं लगता। आप लोग बेटा ज़रूर करिए इतना, ताकि हम आपको नए जोश के साथ कुछ और नया मटेरियल आपको अच्छे से दे पाओ। आप लोग वीडियो क्रमवार से देखिए बगैर स्किप किए हुए, तो जाके आपको मज़ा आएगा। आप इसको नोट करिए। अगले टाइप के क्वेश्चन मैं बताता हूँ।
देखें, एक नए टाइप का क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार सवाल है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आप देखिए, कह रहा है 25,000 रुपये की राशि 7 वर्षों के लिए लोन पर दिया गया। पहले 2 वर्षों के लिए 5%, अगले 3 वर्षों के लिए 10% तथा अंतिम 2 वर्षों के लिए 4% दर पर दिया गया, तो मिश्र धन कितना रुपया होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन। मूलधन कितना है 25,000 रुपया गुणे दर। दर कितना है, पहले 2 वर्षों के लिए कितना है 5%, तो 100 में 5 जोड़ देंगे 105/100, 60 कट कर दे रहे हैं। 2 वर्षों के लिए 2 बार गुणा करें गुणे। अगला देखें भैया, अगले 3 वर्षों के लिए 10%, 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110/100। ये कितने वर्षों तक, 3 वर्षों तक पावर 3 लिख दिया। कुछ नहीं करना है। अंतिम 3 वर्षों के लिए दर कितना है 4%, 104/100। अंतिम 2 वर्षों के लिए है पावर 2। जितने वर्षों के लिए कहा रहेगा, पहले 2 वर्षों के लिए है तो पावर 2, अगले 3 वर्षों के लिए है तो अगले 3 वर्षों के लिए 3 बार, अंतिम 2 वर्षों के लिए तो अंतिम 2 वर्षों तक। आप इसको कुछ करना नहीं है, केवल सफाई से कैलकुलेशन कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। आप देखिए, इसको काट दीजिए भैया। आप 21, 20 आप गुणा कराएं, 25,000 गुणे 2 बार है तो 21 गुणे 21 बटे 20 गुणे 20। अब ध्यान से देखें, कैलकुलेशन आपके हाथ में है। आप देखें, 11 का पावर 3 है, 11 का गुणा 3 बार 11/10, 11/10 का गुणा 3 बार, 11/10 का गुणा मैंने 3 बार करा दिया। आपको कुछ करना नहीं है, 11/10 केवल कैलकुलेशन का खेल है। 4 से काटिए, 4 दूनिया 8, 4 6 24, 25, ये हो जाएगा 26/25 गुणे 26/25। अब इसको केवल सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है बस। अगर इसको किया जाए 25,000 गुणे 21 गुणे 21 मतलब 441, 20 गुणे 20 का मतलब 400, 11 का गुणा 3 बार मतलब 1331, 10 का गुणा 3 बार मतलब 1000 गुणे 26 गुणे 26 का वर्ग कितना होगा, 26 का वर्ग कितना होगा 676 होगा, और 25 का वर्ग कितना होगा 625 होगा। अब इसको सॉल्व करना ये आप लोगों का काम है। अब यहीं पे हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग इसको काटना पीटना देखेंगे। 1 2 3 1 2 3 काटे आराम से। 25 1 25 25 25 शाम में। अब इसको सॉल्व करना भैया। मैं लगभग कितना आएगा मैं लिख देता हूँ, आएगा 39,679 दशमलव कितना आएगा भैया, बोलो कितना आएगा आंसर 24, लगभग यही हमारा आंसर आएगा। उम्मीद है बेटा ये सब बात आप लोगों की समझ में आई है। अगर ये सब बात आप लोगों के समझ में आई है तो आप इसको इत्र मित्र के बीच में शेयर कीजिए। आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।